अरे भैया, अच्छा हुआ आप दूध लेके। सर आप? अरे मैडम सर, अरे मेरा नाम है चमन चपूतिया, यूपी का नंबर 1 दूधिया। मैडम सर्वर तो मैं पहले था, अब तो मैं दूध वाला हूँ। अच्छा, ये काम कब से स्टार्ट कर दिया आपने? आप तो इनकम टैक्स ऑफिसर थे। अरे मैडम इनकम टैक्स ऑफिसर था, अब बताइए एक मेरी बस 250 ग्राम गलती क्या हो गई, मुझे निकाल दिया। अब मैडम मेरे पास क्या है, कुछ नहीं करने को, तो मैंने सोचा क्यों ना गांव का जो दूध है वो शहर में बांटूं। तो अब मैं ना दूध की सप्लाई करता हूँ, गांव का जो शुद्ध देसी दूध होता है ना वो मैं शहर में सप्लाई करता हूँ। इसलिए मैडम अब तो मैं दूध का काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब आप दूध का काम कर रहे हैं? अरे ऐसी भी क्या बात हो गई जो सरकार ने आपको सस्पेंड कर दिया, वो भी इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट से? अरे मैडम कह तो रहा हूँ, एक छोटी सी गलती हुई है मुझसे, ज्यादा कुछ नहीं। अब बताइए, मेरे भी तो घर है, मेरा भी तो बच्चे हैं, मेरी तो बीवी है, मेरे भी तो माँ बाप हैं। अब उनके लिए मैंने हल्का सा 1-2% का घूस ले लिया, तो क्या गलती करी मैंने, बताइए। अब बताइए किसी के रेड मारने जा रहे हैं, अब रेड मारेंगे उस बेचारे की सारी जायदाद हमारे हाथ में आ जाएगी, सरकार को मिलेगी, हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं। अब उसने मुझे छोटा सा ऑफर दिया 2% का। अब मैडम 2% भी 2 करोड़ रुपए था, तो मैंने 2 करोड़ के लिए हाँ कर दी। कहीं से किसी ने खबर दे दी, हमारा बाटा फोड़ हो गया, हमें वहां से निकाल दिया। ओह, तो तुम इनकम टैक्स ऑफिसर होने के बाद भी 2 नंबर का काम कर लेते थे? हाँ मैडम, लिटिल लिटिल। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आज के जमाने में थोड़ा बहुत तो ना सबको ही करना पड़ता है। अगर आप 2 नंबर का काम नहीं करेंगे ना तो आपका घर बार कैसे ही चलेगा, समझते ही नहीं है लोग। वही तो सरकार को समझाना चाहिए ना, पर सरकार मानती कहाँ है। यार ये आदमी तो ना अब मेरे काम आ सकता है। काम करती हूँ, इससे ना अच्छे से डील करके देखती हूँ, पता चल ही जाएगा। तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक जॉब है। हाँ, जॉब है? अरे मैडम कैसी बातें कर रही हो, आप मुझे क्या जॉब दोगी? मालूम है, दूध वाले का काम करके ना मैं महीने का 55,000 रुपए कमाता हूँ। 55,000। बस सिर्फ 55,000 रुपए? और तुम सोचो, अगर तुम मेरे साथ आ गए ना तो लाखों रुपए कमाओगे। इतना कमाओगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ करके खाएंगी। अरे मैडम मजाक बाद में करना, अभी दूध की ढोलकी लेकर आओ। इतना पैसा अगर आपके पास होता तो आप इस घर में थोड़ी ना रह रही होती। अरे तुमने वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तो आओ मेरे साथ। देखना तो पड़ेगा आखिर बात क्या है, चलता हूं। ये देखो। अरे मैडम क्या देखो, ये लकड़ी का बिस्तर, इससे बढ़िया ना मेरे घर पर है कॉम्फी का। अच्छा, तो ये देखो। अरे अरे मैडम, अरे मैडम, ये तो कुछ भी नहीं है, और दिखाती हूँ, आओ। ये देखो। अरे भाई साहब, मैडम आप तो करोड़पति निकली। अरे अभी ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने इस घर की छत तोड़ दी ना तो पैसों की बारिश हो जाएगी, बारिश। ये समझ लो, तुम इतना पैसा कमाओगे ना कि तुमने पूरी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। इतना सारा पैसा जिंदगी में देखा है मैंने तो बाबा। अरे मैडम एक काम और कर सकते हैं, मैं ना अपने भाई साहब को भी बुला लो, वो क्या है ना उनका भी घर बच जाएगा। बिल्कुल श्योर, आप लेकर आइए उन्हें भी। हाँ, 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 अरे भैया। अरे वाह, तुम्हारा भाई एक पुलिस वाला है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें पता है मेरे काम में सबसे बड़े कांटे ना ये पुलिस वाले ही हैं, और अब तो पुलिस भी हमारे साथ हो गई। मैडम कितनी खुश हो रही है, मेरे को जरा हकीकत तो बता दो, हकीकत क्या है? हकीकत मैडम ये है कि मैडम हम कोई दूध वाले नहीं और ना ही हम निकाले गए हैं सरकार की तरफ से। हमें ना टिप मिली थी कि आपके पास ब्लैक मनी है, लेकिन मुझे मालूम था अगर सीधी तरीके से आपके घर पे रेड मारी ना तो आप बहुत चालाक हो, हमें वो पैसा कभी नहीं मिलेगा। और अब देखिए ना, एक छोटा सा हमने एक प्लान बनाया और उस प्लान में आप फंस चुकी हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। आपको गैर कानूनी काम करने के लिए और ये सारा काला पैसा घर में जमा करने के जुर्म में
गिरफ्तार किया जाता है। और वो भी 20 से 22 साल की सजा होगी तुम्हें, कड़ी से कड़ी। तुम क्या सोच रही हो मैडम, ये पैसों के दम पे तुम जेल से छूट जाओगी? जब इनकम टैक्स वाले जब पकड़ते हैं ना तो उसकी 7 पुस्तक लग जाती हैं, उसे छुड़ाने में कभी छुड़ा नहीं पाती। ये बात हमेशा याद रखना। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? देखो मैं ना आपको ना देखो बहुत बड़ा ऑफर दे रही हूँ। आप पूरी जिंदगी जॉब में इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। मेरे पास इतना पैसा ओ है मैडम ना, आप बकवास बंद करो। इतना पैसा ना रोज ही ना रेड मारते हैं, और पैसे की बात कर रही हो, करोड़ों रुपए की रेड मारते हैं। उसमें से अब 1 रुपए लेने की नहीं सोचते कि तुम्हारे चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचेंगे। अब आप इसी तरीके से चलती है मैडम, या फिर आपके लिए फीमेल कांस्टेबल बुलाई जाए?